हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज जो है 30 जुलाई 2022 का डेली डॉन की जो है वोकेबलरी करेंगे। और आज का जो एडिटोरियल है जिसकी हम वोकेबलरी कर रहे हैं वो है सुप्रीम डिसकंटेंट। पहला जो इसका वर्ड है वो है उसके टाइटल से लिया हुआ है डिसकंटेंट। डिसकंटेंट नाउन है। इसका मतलब है अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनहैप्पी because you are not satisfied with a particular situation or something that's make you have this feeling कि आप किसी जो हालत है, कोई सिचुएशन है, आप उस पे जो है नाराज़ हैं, खुश नहीं हैं, या उस पे आपको इत्मीनान नहीं है। या दूसरा ये है कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको ये अदम इत्मीनान की फीलिंग दे रही है, यानी आपको डिससेटिस्फाई रख रही है, आपको जो है मुतमईन नहीं कर रही, तो वो होता है डिसकंटेंट। यानी कि जब आपको किसी के साथ कोई एतराज़ होता है आइडियोलॉजिकल, या कोई ऐसा आप समझते हो कि यार उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मुझसे मैच नहीं करती, तो वो आपको उस पर अदम एतमाद होता है और बेचैनी सी कैफियत आ जाती है, तो उसको कहते हैं डिसकंटेंट। इसका सिनोनिम है डिससेटिस्फैक्शन। एग्जाम्पल, देयर इज वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट अमंग द स्टाफ एट द proposed changes to pay and conditions। कह रहा है कि जो स्टाफ है उनको जो है एतराज़ है, अदम इत्मीनान है, बेचैनी है किस बात पे कि उन्होंने जो तनख्वाह है और जो वर्किंग कंडीशंस हैं उनको चेंज किया है। उनको चेंज करने के बारे में प्रपोज़ल दिया है, तो उस प्रपोज़ल पे इनको स्टाफ को अदम एतमाद है। स्क्रूटनी। स्क्रूटनी भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। केयरफुल एंड कंप्लीट एग्जामिनेशन, किसी चीज़ को जो है मॉनिटर करना, लेकिन वो मॉनिटर जो है वो मोहतात मॉनिटरिंग होगी और वो मुकम्मल मॉनिटरिंग होगी। जांच पड़ताल इसको कहते हैं उर्दू में, और इसका सिनोनिम है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन आपको पता है कि जांच पड़ताल के लिए होता है, यानी आप किसी डॉक्यूमेंट को या किसी कंडीशन को या किसी मुआहदे को इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे ड्रग इंस्पेक्टर होता है या पुलिस इंस्पेक्टर होता है, तो वो क्या करता है, वो चीज़ों को एग्जामिन करता है केयरफुली और उससे रिजल्ट निकालता है। एग्जाम्पल, द डॉक्यूमेंट्स शुड बी अवेलेबल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी, के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवामी जांच पड़ताल के लिए अवेलेबल होने चाहिए, यानी अवाम को उन तक रसाई होनी चाहिए, अवाम उनको आसानी से देख सके और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सके। कुजीन। कुजीन वैसे जो है ये होता है एक लफ्ज़ है, वो उसको कहते हैं जूनियर जज के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जुडिशरी से रिलेवेंट आज का एडिटोरियल है वैसे, लेकिन यहाँ पर ग्रेट पावर और इन्फ्लुएंस के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसका सिनोनिम है कंपटीशन और पावरफुलनेस। कंपटीशन के माना में ज़्यादा इस ये वाला जो एडिटोरियल उसमें कंपटीशन के माना में इस्तेमाल हुआ है। एग्जाम्पल, द पुजीन ऑफ लेबर वोट, के लेबर जो हैं उनके वोट की ताकत या उनके वोट का असर या उनके वोट का इन्फ्लुएंस। प्रोरेगेटिव। प्रोरेगेटिव भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। द राइट रिजर्व्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ पर्टिकुलर पर्सन और अ ग्रुप, कोई ऐसा हक जो किसी खास शख्स के लिए हो या किसी खास ग्रुप के लिए हो, उसको कहते हैं प्रोरेगेटिव। इख्तियार और इस्तेहकाक। इस्तेहकाक और इख्तियार का मतलब ये है कि अब ये जो काम है इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता, ये काम उसी के लिए रिजर्व है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ काम रिजर्व होते हैं, वो प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, और जो जुडिशरी है वो उसके लिए रिजर्व होते हैं, तो वो जो है लेजिस्लेटिव नहीं कर सकती। तो हर किसी का अपना एक डोमेन होता है, अपना प्रोरेगेटिव होता है। इसके सिनोनिम है एक्सक्लूसिव राइट, प्रीरिक्विजिट एंड प्रिविलेज। एग्जाम्पल, सफराज वाज द प्रोरेगेटिव ऑफ वाइट अडल्ट मैन, जब तक औरतों को हुकूक नहीं दिए गए थे अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तब तक जो है वोट सिर्फ और सिर्फ, सफराज कहते हैं वोट देने को, सिर्फ और सिर्फ वोट वो दे सकते थे जो कि यानी कालों को भी इजाज़त नहीं थी, ब्लैक्स को, तो सिर्फ और सिर्फ गोरे और वो भी अडल्ट यानी बालिग जो मेल थे, मर्द, वो वोट कास्ट कर सकते थे। सीमिंगली। सीमिंगली फ्रॉम अपीयरेंस अलोन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। इसका मतलब है कि बज़ाहिर या देखने में। ये वर्ब के साथ भी लग सकता है और एडजेक्टिव के साथ भी लग सकता है। सिनोनिम्स हैं अपरेंटली, ऑन द फेस ऑफ इट, ऑस्टेंसिबली, ये सारे इसके सिनोनिम हैं। एग्जाम्पल, द चाइल्ड इज सीमिंगली हेल्दी
بچہ بظاہر جو ہے وہ صحت مند نظر آ رہا ہے بٹ دا ڈاکٹر از کنسرنڈ، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کو جو ہے دکھایا گیا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ لیا گیا ہے۔ فلکس، فلکس ناؤن ہے پارٹس آف اسپیچ میں، دا اسٹیٹ آف انسرٹنٹی اباؤٹ what should be done usually following some important event preceding the establishment of new direction of action، کہ آپ جو ہے ایک نیا رول بنا رہے ہیں یا نیا ڈائریکشن آپ اس کا طے کر رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ایک آپ کو عدم استحکام ہے، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا کرنا چاہیے، ایک اسٹیٹ آف انسرٹنٹی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فلکس۔ یہاں پر اس کا سینونم ہے اسٹیٹ آف فلکس۔ ایگزامپل، دا فلکس فالوئنگ دا ڈیتھ آف ایمپرر۔ اب دیکھیں جب بادشاہ مر جاتا ہے اور اگر اس کا کوئی ٹرو اور کمپیٹنٹ ایئر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ٹرموائل ہوتا ہے، اس کے بعد ملک میں انتشار پھیلتا ہے، ملک میں عدم استحکام، اور ملک جو ہے غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا معنی فلکس کا۔ ڈسپیل، ڈسپیل از دا ورب ان دا پارٹس آف اسپیچ ٹو میک سم تھنگ اسپیشلی اے فیلنگ اور اے بلیف گو اوے اور ڈس اپیئر۔ آپ نے اپنے جذبات یا عقیدوں کو آپ نے ختم کر دینا ہے یا دور کر دینا ہے، یا اندیشوں کو آپ نے دور کر دینا ہے، یعنی آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو اس رائے کو آپ نے ختم کر دینا ہے، یا کوئی آپ کے بارے میں کوئی رائے رکھتا ہے تو اس رائے کو بھی آپ نے ختم کرنے کو کہتے ہیں ڈسپیل۔ سینونم ہے چیز اوے، ڈرائیو اوے، ڈرائیو آف، ڈرائیو آؤٹ، رن آف اور ٹرن بیک۔ ایگزامپل، his speech dispelled any fears about his health۔ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے کہ شاید وہ بیمار ہے یا اس کی صحت خراب ہے، تو اس نے جو تقریر کی تو اس تقریر نے بتا دیا کہ یہ کسی قسم کی بیماری نہیں ہے، اب یہ بالکل جو ہے ماشاءاللہ صحت مند ہے۔ آربیٹر، یہ لاسٹ ورڈ ہے آج کی ووکیبلری کا۔ آربیٹر کہتے ہیں a person with power or influence to make judgments and decide what would be done or accepted۔ فیصلہ کرنے والا، فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں آربیٹر۔ سینونم ہے آربیٹریٹر اینڈ امپائر۔ امپائر بھی کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے، جب آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ کال کرتے ہیں کہ جی آؤٹ، تو پھر امپائر جو ہے وہ جج کرتا ہے اس ایکشن کو کہ whether this action is right اور wrong۔ تو اگر وہ واقعی رائٹ ہوتا ہے تو امپائر اس کا فیصلہ کر دیتا ہے کہ جی یہ رائٹ ہے۔ اس طرح جو ججز ہوتے ہیں تو وہ بھی آربیٹری کا رول پلے کرتے ہیں۔ دا لا از فائنل آربیٹر آف واٹ از کنسیڈرڈ obscene۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو جرم ہے تو اس کا فیصلہ جو آخری فیصلہ کون کرتا ہے؟ اس کا آخری فیصلہ کرتا ہے قانون۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔